लड़की की शादी हो जाने के कुछ टाइम के बाद उसका पति उससे पूछता है, तो यहाँ पर शादी करने के बाद खुश तो है ना। समझदार सास ससुर जी भी पूछते हैं, आप यहाँ पर खुश तो हो ना। पियर जाए तो माता पिता पूछते हैं, बेटी तू खुश तो है ना। तब लड़की अपना अनुभव बताती है। अगर वो खुश है तो खुश बताएगी, उसके कारण बताएगी। अगर वो दुखी है तो दुख बताएगी, दुख के कारण बताएगी। एक मुमुक्षु दीक्षा लेकर जब संयमी बनता है, साधु या साध्वी जी बनते हैं, तब थोड़े टाइम के बाद उनके गुरु उनसे पूछते हैं, संयमी जीवन में तो खुश तो है ना, प्रसन्न तो है ना। और हाँ, परमात्मा के सामने वह संयमी दर्शन करने गया है। तब ऐसी कल्पना कीजिए कि परमात्मा भी उसे पूछते हैं कि हे संयमी, मेरे शासन में प्रवेश करने के बाद तो खुश तो है ना। तब जो संयमी खुश है, प्रसन्न है, वो क्या जवाब देता है, वो इस गीत के माध्यम से हम देखेंगे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा संयम जीवन का सफर एकदम सुकून वाला है, क्योंकि मैं अब आपकी आज्ञा में रहता हूँ। और प्रभु और गुरु की आज्ञा में रहने वाले को सुकून ही मिलेगा, दुख का कोई चांस ही नहीं है। मेरे कदम अब तक मेरे परिवार स्वजन के साथ चलते थे, उसका मुझे क्या फल मिलता था वो इस स्वार्थी दुनिया में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा मुंह बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि अब मैं गच्छ के साथ हूँ। मेरे संयमियों के साथ मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब मेरे साथ हर एक खुशियाँ है। मंजिल का रास्ता फटाफट कटता जा रहा है, आत्मा के दोष कम हो रहे, गुण बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं मोक्ष की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। बस अब मैं इस जर्नी में कहीं भी रुकने वाला नहीं हूँ, पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं। मेरी जिंदगी एकदम अच्छे से चल रही है। सुकून सा सफर है मेरा, तेरी आड़ में लगा जो डेरा। सुकून सा सफर है मेरा, तेरी आड़ में लगा जो डेरा। साथ अब हर खुशी है, मंजिलें कट रही है। ओ, ओ, साथ अब हर खुशी है, मंजिलें कट रही है। रुकना है ना कहीं, जिंदगी चल रही, गच से कदम मिला जो मेरा। सुकून सा सफर है मेरा, तेरी आड़ में लगा जो डेरा। प्रभु और गुरु दोनों पूछते हैं कि तू अगर खुश है तो तू डरा डरा क्यों दिख रहा है। तेरी आंखों में, तेरे वर्तन में घबराहट क्यों फील हो रही है। तू निर्भय बनकर जी। तब संयमी कहता है, घबराटे ये सही है, जान जो हर बची है। ओ, ओ, घबराटे ये सही है, जान जो हर बची है। आशाएं है शमी, अब कोई ना कमी, पाप से डरा ये दिल जो मेरा। सुकून सा सफर है मेरा, तेरी आड़ में लगा जो डेरा। मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरा डर देखकर आप मत डरना, क्योंकि ये डर कोई इंसान का नहीं है, कोई दुख का डर नहीं है, लेकिन पाप का डर है। मेरे द्वारा कोई भी जीव मर न जाए, इसका मुझे डर रहता है। और ये घबराहट तो अच्छी ही है, क्योंकि इस डर के कारण मैं हर एक प्रवृत्ति अलर्ट बनकर करता हूँ। नीचे देखकर ही चलता हूँ तो जीव मरते नहीं, मुहपत्ती का उपयोग रख कर ही बोलता हूँ तो जीव मरते नहीं, गोचरी में 42 दोषों में से एक भी दोष लगने नहीं देता तो जीव मरते नहीं है। कोई भी चीज़ लेते वक्त और रखते वक्त देखता हूँ, प्रमार्जना करता हूँ तो जीव मरते नहीं। स्थंडिल मातृ पलटते वक्त भी एकदम ध्यान रखता हूँ तो जीव मरते नहीं है। मेरे डर के कारण जीव अगर मरने से बचते हैं तो वो डर तो अच्छा ही है ना। मुझे ऐसे तो कोई इच्छा नहीं है, बस एकमात्र इच्छा है कि मुझसे कोई भी पाप न हो जाए। बाकी मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। प्रभु और गुरु ने संयमी की बात सुनकर स्मित किया। संयमी ने आगे अपने भाव बताए। आँखों में अब नमी है, रक्तता ना कहीं है। ओ, आँखों में अब नमी है,
से नयन भरा जो मेरा सुकून सा सफर है मेरा, तेरी आड़ में लगा जो डेरा। मेरी आंखें अब समता से भर गई है। अब मेरी आंखों में हमेशा नम्रता, विनाश, प्रेम ही छलकता है। मेरे विरोधी, मेरा बुरा करने वाले, मेरी निंदा करने वाले, इन सब के प्रति भी मेरा तो प्रेम ही छलकता है। आंखों में अब क्रोध की लालाश तनिक भी नहीं झलकती। मैं अब मोक्ष मार्ग का मुसाफिर हूँ। जब मैं कहीं पर भी जाता हूँ, रास्ते पर चलता हूँ, भले मेरे पैर में चप्पल शूज़ नहीं है, भले मेरे सिर पर ताज नहीं है, भले मेरे सिर पर छत्र नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, पीछे कोई जुलूस नहीं है, मेरी जय पुकारने वाले कोई लोग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एक राजा हूँ, बादशाह हूँ और मेरा शाही ठाठ है। मेरा दबदबा महाराजा से बिल्कुल भी कम नहीं है। मुझे सब महाराज साहब बोलते हैं। मैं हकीकत में महाराजा ही तो हूँ। आत्मा में जो खुमारी है ना, वो ऐसी है। मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन अंदर से महाराजा हूँ। ये सब आपकी मेहरबानी है। संयमी अंत में देवगुरु को प्रार्थना करता है, बस आप दोनों मेरा ख्याल रखना। आप मेरे साथ हो तो मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। काल के संग मैं भी बहता जाऊंगा। हिरण जैसे जंगल में अकेला घूमता है, मुझे भी वैसे ही अकेला घूमना है। हाँ, गच्छ मेरे साथ है, वो काफ़ी है। आप दो मेरे साथ हो, वो काफ़ी है। यह परिभ्रमण में मैं गुणों की बंदगी करता रहूँगा। इसलिए हे देव गुरु, आप निश्चिंत बन जाइए। मैं बहुत 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 खुश हूँ। काल संग रहना है, संग बिना ही गुमना है। काल संग रहना है, संग बिना ही गुमना है। मृग सम ये जिंदगी, गुण की है बंदगी। ख्याल करे देव गुरु जो मेरा, सुकून सा सफर है मेरा। तेरी आड़ में लगा जो डेरा, सुकून सा सफर है